Hello दोस्तों, there are some moves that are quite effective for you if you have to do a lot of sitting. आप ड्राइविंग बहुत कर रहे हैं, टाइपिंग आपको करनी पड़ती है काफ़ी देर तक दिन में, टेक्सटिंग आप कर रहे हैं हर वक्त, और हद ये कि कुकिंग में भी अगर आप कंटिन्यूसली आप बड़े बड़े हांडे चला रहे हैं या बहुत सी रोटियां आप जो है बेल रहे हैं, तो उससे सारा जो है ना दैट इनकरेजेस यू टू स्लम्प फॉरवर्ड एंड दैट लीड्स टू शॉर्टर, ये आपके फिर यहाँ पे जो पेक्टोरल मसल्स हैं आपके वो शॉर्ट हो जाते हैं और आपके जो वीकर अपर बैक मसल्स हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके ये जो है नेक में, आपके शोल्डर्स में तकलीफ़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड यू नो if we do down and backward moves, यानी down और backward moves, they help counteract a hunched posture. यूँ अगर आप बैठे हुए ना तो फिर यूँ अगर आप करें तो इससे आपका जो है काफ़ी फ़ायदा होता है. तो थोड़ी सी देर करके भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी से रिलैक्स हो रहे हैं आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं और शोल्डर्स जो हैं, नेक. तो ये आप करें. तो डूइंग मूव्स दैट फोकस ऑन पुलिंग योर शोल्डर्स बैक. तो ये बस फोकस आपने ये करना है कि शोल्डर बैक रखने के लिए और डाउन करने के लिए क्या होना चाहिए. सो टुडे आई विल शेयर विद यू अ फ्यू मूव्स जहाँ पे आप अपने आर्म्स को, शोल्डर को जो है वो आप पुल बैक करेंगे और आपके शोल्डर ब्लेड्स को भी बैक एंड डाउन करेंगे. तो ये हम आपको दिखाते हैं. जो पहला मूव है वो है कोबरा. ये कोबरा आपने तो सुना भी होगा अगर आप पिलाटिस करते हैं, योगा, बहुत ज़्यादा बहुत यूज़फुल ये मूव है और आप इसको ऐसे आपने करना है. और ये मूव क्या है, इट हेल्प्स काउंटरैक्ट द फॉरवर्ड स्लम्प को उससे काउंटरैक्ट करता है. तो इसके लिए आप ये करेंगे कि आप जस्ट लेटेंगे, आप जस्ट लाई डाउन ऑन योर मैट और उसके बाद आपने जो है आप इस तरह सीधे लेट जाएंगे और उसके बाद आपने अपने शोल्डर्स को बैकवर्ड करना है और मूव करना है और आपने ऊपर को उठना है. आपने जो है यू हैव टू पुल योर शोल्डर्स बैकवर्ड एंड इस अपवर्ड या बेसिकली. तो इस तरह आप करके इसको आप 3 सेकंड रखें एंड देन यू कम बैक. फिर आप इसी तरह ये आप 10 दफ़ा करें लेकिन थोड़ा सा पॉज दें. देखें ये सारा जो है आपके शोल्डर्स दे आर पुल्ड बैक एंड शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो भी आपके दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. इससे आपके ये पेक्टोरल मसल्स जो है बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हो रहा है. या सो यू डू दिस 10 टाइम्स. आई एम जस्ट डूइंग 3 टाइम्स नाउ. लेकिन 3 सेकंड 4 सेकंड का पॉज आप ज़रूर दें. बहुत अच्छा है ये आपके काउंटरैक्ट करने को, स्टूपिंग जो है आपकी. अब अगला है एल्बो रोटेशन. तो यू गो ऑन टू योर फोर्स. आप बिल्कुल बैक जो है आपकी फ्लैट होनी चाहिए एंड देन यू जस्ट रोटेशन आपकी ये जो है ना, ये आपकी इस आर्म की, राइट आर्म को लें और इसी तरह आपकी नेक की भी अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपवर्ड सीलिंग की तरफ जाए और आपकी नेक की भी. तो ये आप करें 10 टाइम्स स्लोली एंड थोड़ा सा जो है उसको प्रेशर से ऊपर और इसी तरह नेक को भी आप थोड़ा सा प्रेशर करके ये आप 10 बारी करें. और इसी तरह लेफ़्ट के लिए भी आप, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी, लेकिन ये भी आप 10 बारी करें लेकिन स्लो मूव है, as high as possible towards the ceiling. Your elbow is going towards the ceiling and your neck is rotating along with it. ये भी आपने 10 बारी स्लो मूव है. इससे आप देखेंगे आपके जो रोटेशन से आपके कंधे जो हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं और इससे आपको काफ़ी जो है स्ट्रेचिंग मिलती है. तो ये हो गया. फिर सिंगल आर्म रोज़ ये अगला है और इसमें ये है कि आप एक वेट
ले लें। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप कैन कोई ले लें, बीन्स का कैन ले लें या कोई भी हैवी सा जो कैन होता है थोड़ा सा, तो ये आप लेके अगेन ऑन योर फोर्स और यू जस्ट इससे जैसे रोइंग का एक होती है ना मूवमेंट, ये है बैकवर्ड। बेसिकली योर आर्म इज़ गोइंग बैकवर्ड and forward. Again you just stop maybe for 3 seconds and then you come back and again as backward as possible and then you come forward. So ये भी आप 10 बार ही करें। ये जो है आप 10 बार ही करें और इसी तरह ये on your left arm the same action, backward and upward, and then you take a pause of 3 seconds maybe. So आपकी जो ये shoulders के जो muscles हैं ये they are moving, they are encouraged to move backwards, जो कि बार बिल्कुल सामने stoop हो रही थी आप, तो उससे forward हुए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ये आपने दोनों ये जो है मूवमेंट जो है ये आपने 10 बारी दोनों आर्म्स पे कर रही हैं, लेकिन थोड़ा पॉज ले लें। हर बारी जब आप पीछे उसको एक्शन करेंगे तो उसको थोड़ा सा पॉज लें। सो अभी अगला जो है जो वो है बैक फ्लेक्सियन स्ट्रेच। तो ये आप ऐसे करेंगे, ये आपकी जो बैक को है ना काफ़ी बड़ा अच्छा स्ट्रेच देता है। उसके लिए आप ये करेंगे, यू हग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट and then you just try to bring your face very close to your knees, जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं। Hold it for 5 seconds and then come back. Now again breathe in and do this again for 5 seconds. Breathe out while you're breathing out. And you can do this 5 times. It's so good for your, it just stretches your back and it relaxes all the muscles around your back. So ये आप जो है 3 दफ़ा भी कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा आप जो पॉज दे रहे हैं ना उससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उसमें जब आप थोड़ी देर उसको you just hold this stretch and then you slowly go down. So this was the last one here. अब जो मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हैं मूव्स जो को आपको अवॉइड करने चाहिए, वो आपको नहीं करने चाहिए ज़्यादा अगर आपको ये दर्द होता है और मुस्तकिल आप बैठे रहते हैं डेस्क के ऊपर। एक बेंच प्रेसेस जो हैं या प्रेस अप्स जो हैं ये आप कम करिए। लेटरल पुल डाउन्स जो हैं आप वो कम करिए या मत करिए, है ना। तो दीज ऐड टू द इनवर्ड रोटेशन, ये इनवर्ड रोटेशन आपको करते हैं। लेकिन आप वो वाले मूव्स करें जो कि दे विच पुल बैक योर शोल्डर्स एंड क्रिएट एक्सटर्नल रोटेशन। तो उसके लिए जैसे कि सीटेड रोज हैं, बॉडी रोज हैं, फिर रिवर्स प्रेसअप्स, प्रेसअप के बजाय रिवर्स प्रेसअप करेंगे, फिर बेंट ओवर रोज हैं। ये सारे के सारे अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फॉर मोर हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग आवर चैनल। थैंक यू।